कहानियाँ जीवन में खुशहाली लाते हैं, मनोरंजन करते हैं और हम उस दुनिया में जाते हैं जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होते हैं। बचपन की दुनिया। हाँ, एक लोक कथा मैं कहती हूँ। एक गांव था उड़ीसा में। उस गांव में एक परिवार था, निराला सा परिवार। 3 सदस्य, माता पिता और बड़े भाई। सिर्फ भगवान पूजा करता था। जगन्नाथ का मूर्ति के सामने ही बैठे रहते थे। और छोटा बेटा मेहनती था। वो खेती बाड़ी में काम करता था और घर का खर्च निकालता था। इसी तरह दिन बीतता था, लेकिन बड़े भाई और माता पिता किसी काम को करने की इच्छा नहीं रखता था। एक दिन पास के गांव से शादी का न्योता आया। उनके कोई सगे संबंधी उस गांव में रहते थे। तो माता पिता और बड़े भाई प्रस्थान किया उस गांव को। और छोटा बेटा घर में रुक गया, क्योंकि खेती बाड़ी का अनेकों काम थे। शादी धूमधाम से हो गया उस परिवार में। और इस परिवार के लोग एक दिन घर लौटे, माता पिता और बड़ा बेटा। लेकिन उस जगह एक तूफान आने लगा, बहुत ही भयंकर तूफान। और तूफान में लोग तितर बितर हो गए। किसी का कोई पता ही नहीं चला जो रास्ते में था। तो माता पिता और बड़े भाई का खबर नहीं मिला कुछ दिनों के लिए। छोटा बेटा फिर भी विश्वास करता था कि माता पिता जरूर लौटेंगे और बड़े भाई भी। जैसा उसने सोचा था उसी तरह कुछ दिन बाद माता पिता और बड़े भाई घर लौटे। लेकिन उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। वे लोग अब समझ गए तो भगवान की पूजा से सिर्फ कुछ नहीं मिलता है। हाँ, भगवान पूजा अच्छी बात है, मन में साहस भरता है। लेकिन काम नहीं करने से, मेहनत नहीं करने से भगवान भी हमें सहायता नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों ने काम करना शुरू किया और घर की आर्थिक अवस्था में परिवर्तन होने लगा। वो सब कुछ धनी होने लगा। और छोटा बेटा मुस्कुराते हुए देखते रह गए कि यह परिवर्तन कितना अच्छा परिवर्तन है। घर खुशहाल हो गया। हाँ, पूजा पाठ अच्छी चीज है एक सीमा तक, लेकिन काम धंधा किए बिना सिर्फ पूजा करके भगवान को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है। भगवान उसी की सहायता करता है जो अपने को सहायता करता है। और एक कहानी मैं बताती हूँ। यह कहानी है एक व्यापारी का। एक गांव में, यह कहानी है गुजरात की। गुजरात की एक गांव में एक व्यापारी था। व्यापारी की 2 बेटियां थी। बड़ी वाली की नाम थी अर्पणा और छोटी वाली थी सुलक्षणा। उनके सौंदर्य के बारे में सभी लोग प्रशंसा करते थे। तो उस देश के राजा के कान में भी यह बात गई। राजा ने सोचा, राजकुमार भी शादी योग्य हो गया है, क्यों न व्यापारी की बेटियों को देखा जाए। लेकिन फिर राजा ने सोचा, व्यापारी की 2 बेटियां हैं, मुझे तो
एक बहुत शाही है, तो मैं एक तरकीब कहता हूँ। राजा ने एक बूढ़ा भिखारी के रूप में उन दो बेटियों के सामने से गुजरा। बड़ी वाली अल्पना से कुछ मांगने लगा। बोला, मैं भूखा प्यासा हूँ, कोई दिनों से क्या मुझे कुछ देगी आप? तो अल्पना बहुत ही गुस्सा करने लगी और बोली, भिक्षा मांगने के लिए आपको क्या लज्जा नहीं आती? सुनकर राजा के मन को अच्छा नहीं लगा, बहुत ठेस लगा। तो राजा ने जो सुलक्षणा थी उसके पास गया और बोलने लगा, मुझे कुछ देगी बेटी? तो सुलक्षणा मुस्कुराकर कुछ सोने की मोहरे अपने आंचल से बंधे हुए थे उस समय आंचल में, तो उस सोने की जो मोहरे थे भिखारी को दिया और बोला, बाबा आप इससे कुछ खरीद कर खा लीजिए, मेरे मन को शांति होगी। राजा खुश हो गया और सीधे व्यापारी तक जा पहुंचा और बोला, मुझे आपकी छोटी बेटी सुलक्षणा बहू के रूप में चाहिए। व्यापारी खुश हुआ और कुछ दिनों में सुलक्षणा की शादी राजकुमार से हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो बाहरी सौंदर्य है उसका कोई मूल्य नहीं रखता है जब तक अंदरूनी सुंदरता उस व्यक्ति में नहीं हो। दया, ममता, ये सब जो अच्छी गुण है ये सब मनुष्य में होना चाहिए। मनुष्य का रंग का कोई मूल्य नहीं है, मनुष्य का हृदय का जो रंग है वही मूल्यवान होता है। कैसा सोचते हैं आप लोग? मैं तो इस तरह से ही सोचती हूँ और यह दो कहानियाँ भी कुछ सिखा कर गई हमें और मैं सोचती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। आनंद पूर्वक रहिए, सुख से जीवन व्यतीत कीजिए, यही सोचती हूँ। धन्यवाद।